भगवान जब 12 वर्षों के बाद मां के गर्भ से निकल करके गए, वही परीक्षित के पास गए। आज जब परीक्षित गंगा जी के तट पर पहुंच गए तो भगवान सुखदेव तपस्या कर रहे थे, ध्यान में थे। तभी उनको ऐसा लगा जैसे मुझे परीक्षित के पास जाना है, मुझे परीक्षित के पास जाना है। और शायद परीक्षित ने उन्हें ही जैसे याद किया हो। सुखदेव जी वहीं पहुंच गए जहां राजा परीक्षित बैठे हैं, जिस जगह का नाम है अभी सुखताल, गंगा जी के पावन तट। कहते हैं सुखताल में जब परीक्षित के पास भगवान सुखदेव गए तो हजारों संत जो बैठे थे सुखदेव जी के सामने खड़े हो, सबने प्रणाम किया सुखदेव जी को। राजा परीक्षित ने उनसे भी एक ही प्रश्न किया, बोले जिसकी मृत्यु निश्चित है और नजदीक है, यानी निकट है, केवल 7 दिन में मरने वाला हो, उसे अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? उसे अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? तो भगवान सुखदेव ने 1 सेकंड की देरी नहीं लगाई और एक ही शब्द में पूरा सार समझा दिया। कहते हैं कि जिसकी मृत्यु निश्चित है और निकट है यानी नजदीक है, उसको तो एक ही काम करना चाहिए। क्या? बोले श्वास श्वास पर कृष्ण भजन, वृथा सांस जन खोए, और ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। भगवान सुखदेव कहते हैं कि जिसको मुक्ति पानी है उसको तो प्रत्येक श्वास के साथ गोविंद का नाम लेना चाहिए। जिसको मुक्ति पानी है उसे तो प्रत्येक श्वास के साथ भगवान का चिंतन करना चाहिए, नहीं तो पता नहीं अगली श्वास आएगी कि नहीं आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोरोना का जब दौर आया था, कोरोना जब आया था तो श्वास खरीदनी पड़ी थी लोगों को, श्वास नहीं बची है। श्वासों को खरीदा था, कितने कितने लाख रुपए दिए थे, तब वो डुप्लीकेट श्वास उनके अंदर डाली जा रही थी, डुप्लीकेट। ठीक है, श्वासों को भी खरीदना पड़ा। समय आता है, भगवान ने शायद कोरोना को ला करके संदेश दिया संसार को कि सब कुछ भाई मेरे हाथ में है, रिमोट, मैं जैसा चाहूंगा वैसा कर सकता हूं। संदेश दिया, बोले जितनी श्वास बची है उन श्वासों में भगवान को याद करो। और सुखदेव जी कहते हैं कि अपने मन की डोर को गोविंद के चरणों में बांध लो। लेकिन परीक्षित कहते हैं मन की डोर बनती नहीं भगवान के चरणों में मन जाता नहीं। मन तो संसार में जाता है, मन भगवान में कहां जाता है? तो इस मन को भी क्या कंट्रोल में किया जा सकता है गुरुदेव? भगवान सुखदेव ने कहा मन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? तो मन कंट्रोल होगा कैसे? बोले मन कंट्रोल होता है अभ्यास से या फिर वैराग्य से। या तो व्यक्ति को अभ्यास हो जाए या फिर मन में वैराग्य आ जाए। बोले कैसे? अभ्यास कैसे? बोले मन को यदि बस में करना है तो सबसे पहले आसन को जीतना पड़ेगा। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। मन को यदि कंट्रोल करना है तो आसन जीतो। आसन जीतने का अर्थ क्या है? बोले एक आसन से बहुत देर तक बैठने की आदत डालो। हम लोग एक आसन से ज्यादा देर नहीं बैठ पाते तो भगवान का भजन नहीं कर पाते। थोड़ी देर बैठते हैं एक आसन में, फिर पैर दुखने लगते हैं, घुटने दुखने लगते हैं, फिर कभी पैरों को सामने फैलाएंगे, कभी खड़े हो जाएंगे, कभी घूम के आएंगे, हैं? कभी पैरों को मोड़ लेंगे, यानी दर्द होता है, आसन नहीं जीता। मन को जीतने का एक ही सूत्र है, सबसे पहले जितासनो, आसन को जीतना पड़ेगा। यानी एक आसन से बैठने की बहुत आदत डालो। ये पद्मासन है। कौन सा आसन है ये? पद्मासन, जिससे हम लोग बैठते हैं। इस आसन से बैठो, 3 घंटे कथा सुनो लगातार, एक ही आसन, और एक ही जगह पे बैठो।
ऐसा नहीं कि तुम्हारा मन किया, जब पैर दुखने लगे तो खड़े हो गए। और ये धीरे धीरे ही होता है। आप समझो कि हम तो आज से ही सीख जाएं, ऐसा कभी नहीं होता। अभ्यास से सब होता है, अभ्यास से सब होता है। अभ्यास तो मन को जीतना है तो अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास। लोग कहते हैं मन को नहीं जीता, जीता जा सकता है भाई, क्यों नहीं जीता जा सकता? सबसे पहले आसन जितासनो, ये कौन कह रहे हैं? स्वयं भगवान कह रहे हैं। मन को जीतना है तो आसन को जीतना पड़ेगा। एक आसन से बैठने की आदत डालो। फिर जितासनों के बाद बोले जित संगो जित श्वासो, बोले आसन जीतने के बाद फिर श्वासों को जीतना पड़ेगा। श्वासों को कैसे जीते? बोले प्राणायाम के द्वारा। कोरोना में लोग होड़ कर रहे थे श्वासों को जीतने की। श्वास रोकने की कितनी देर रोक सकते हैं हम? कितनी देर? कंट्रोल पावर कितना है? आज जब घर जाओ, जब यहां से कथा सुन के घर जाओ तो श्वासों को ये सेकंड, ये घड़ी लगाना और घड़ी लगा करके श्वास को रोकना, कितनी देर रोक सकते हो? है? श्वास को रोक के देखना। और कल मुझे आके बताना सब कि कितनी देर तक रोक पाए। जिसने जितनी देर तक श्वासों को रोक लिया, समझ लो उसकी इम्यूनिटी पावर है उसमें, पावर। कोरोना से आदमी कौन मरा? जिसकी इम्यूनिटी पावर कम थी ना, वही तो मरा। तो डॉक्टर्स कहते थे, चैनलों पे टीवी में आते डॉक्टर्स कहते थे पावर बढ़ाओ, पावर बढ़ाओ, पावर बढ़ाओ। तो लोग फिर श्वासों को रोक के देखते थे कितनी पावर है। कोई 40 सेकंड रोक रहा है, कोई 30 पर ही दम निकला। 30 सेकंड रोक के दिखाओ, 40 सेकंड रोक के दिखाओ, 1 मिनट रोक। अगर जिसने 1 मिनट रोक लिया, समझ लेना उसकी पावर तगड़ी है। उसने अच्छा खाया, लेकिन कहां रुकती है? श्वासों को जीतना। ये भी अभ्यास से होगा। आज तुमने 30 सेकंड रोकी है, कल 1 सेकंड बढ़ाओ, परसों 2 सेकंड बढ़ाओ, फिर 5 सेकंड बढ़ाओ, और देखना धीरे धीरे 30 से तुम सीधे 60 पे पहुंच जाओगे। लेकिन होगा सब अभ्यास से ही। तुम सोचो अपने आप हो जाएगा, कभी नहीं होगा। करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान। सुनो, कुआं देखे तुमने? कुआं किस किस ने देखे? कुआं यहां तो बहुत कुआं होंगे, हैं? कुआं है ना इधर? पहले तो भाई कुओं से ही पानी भरा जाता था। तो कुएं में आपने देखा होगा कि कुएं में डाल करके पानी खींचते हो। ऐसा कोई कुआं है जिससे तुम पानी खींचते हो? है ना? तो वहां तुम देखते होंगे कि जहां से रस्सी, वो क्या बोलते हैं, कलश या जो भी बर्तन है, उसमें तुम पहले रस्सी बांधते हो, फिर उसको डालते हो नीचे। जिस रस्सी को तुम जिस जगह से डालते हो और उसको खींचते हो, तो देखो वो रस्सी जो बार बार नीचे जाती है, पानी को खींच के लाती है, बार बार नीचे जाती है, बर्तन को खींच के लाती है। उस रस्सी के केवल आवागमन से, यानी आने और जाने से ही पत्थर में पूरा छेद हो जाता है, पूरी रेखा बन जाती है। उस रस्सी का निशान बन जाता है। निशान कैसे बना वो निशान? कहां तो सूत की वो रस्सी और कहां वो पत्थर। फिर उसमें निशान कैसे बना सकता है? सूत पत्थर में, बाय पत्थर में भी निशान बनाया जा सकता है। ये प्रमाण है उस कुएं का, उस रस्सी का, कि अभ्यास से तो पत्थर को भी देखो रस्सी निशान बना। अभ्यास, क्योंकि वो डेली जा रहा है, डेली आ रहा है, डेली जा रहा है, डेली आ रहा है। अभ्यास से क्या नहीं हो सकता? अभ्यास से सब हो सकता है।